everyone, welcome back to Bio's Thought. I hope you're all doing good today, right? So चलो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, लास्ट सेशंस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था एंड इट वाज अ 5-part सीरीज एंड सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक 5-part सीरीज ही रहेगा. ओके, so if you face any questions, any doubts, always you're welcome to put your doubts in the comment section, right? चलो, सो लेट्स बिगिन, लेट्स मूव अहेड. सो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स कि बेसिकली क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्रीदिंग मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन द वर्टिब्रेट्स एज वेल. फाइन. So चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द ब्रीदिंग पार्ट और या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, अगर हम किसी भी एनिमल के लिए बात करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ जो एक एनिमल कर रहा है ऑन द डेली बेसिस एंड जो भी एक्टिविटीज़ उसकी बॉडी के अंदर हो रही हैं when it comes to its cellular activities, right, every single thing requires what? It requires energy. एनर्जी की ज़रूरत हर चीज़ के लिए है. ठीक है, सो ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एवरीथिंग, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर थिंग. काम करना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी. सो वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? सो यू गेट इट फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ कोर्स, राइट. कहाँ से मिलेगी? ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके, लास्ट सेशन में हमने अच्छे से न्यूट्रिएंट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है. ग्लूकोज हो, फैट्स हो, वट एवर इट इज़, इन सब के ब्रेकडाउन से ही एनर्जी रिलीज होती है. सो दिस प्रोसेस इन इटसेल्फ इज व्हाट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन हम कैसे कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहाँ पे देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग दैट इज हैपनिंग. ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू मोर सिंपलर कॉम्पोनेंट्स. जो डाइजेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इट्स बेसिकली दैट ओनली. तो कैटाबॉलिक रिएक्शन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू मोर सिंपलर कॉम्पोनेंट्स. अब यहाँ पे क्या होता है ड्यूरिंग दिस होल ब्रीदिंग थिंग, यहाँ पे आपको जो ग्लूकोज है गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो जो ग्लूकोज है दैट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. फाइन. और इसके साथ साथ जो वाटर है वो भी रिलीज होता है. तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ बन रही हैं किसके प्रेजेंस में हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज ऑल हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, एंड इसके साथ हमें मिलता है द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द एनर्जी. ठीक है, एनर्जी अगेन इसको हम एटीपी के फॉर्म में ही कंसिडर करेंगे. ठीक है, यही चीज़ फाइनली रिलीज आउट हो रही है. ओके, यूटिलाइजिंग दिस ओनली एनिमल्स आर एबल टू कैरी आउट देयर बॉडीली फंक्शंस एंड यू नो जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर भी, एंड इवन एज एन ऑर्गेनिज्म वो फिजिकल लेवल जो कर रहा है बाहर, ओके, इवन दैट इज बीइंग कैरीड आउट. फाइन. आपका दौड़ना, भागना, सोना, लेटना, हर चीज़, हर एक चीज़ एक एनर्जी की वजह से ही पॉसिबल है. ओके, देन व्हेन आई टॉक अबाउट कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है सेल्स में, राइट, अब बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया इनटू CO2, है ना, तो अब ये CO2 है कहाँ? ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ योर बॉडी. तो ये जब सेल्स में प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज अ मोर टॉक्सिक कॉम्पोनेंट. ये एक टॉक्सिक कॉम्पोनेंट है, इट नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, अदरवाइज इट कैन कॉज इश्यूज. ठीक है, तो क्या होता है कि देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट हैपेंस. ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ योर ऑक्सीजन फ्रॉम योर एटमॉस्फेयर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स इज व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. तो हम ब्रीदिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? वी आर गोइंग टू टॉक और से दैट ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2. ठीक है, ये है ब्रीदिंग. फाइन. और इसको आप सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज बेसिकली एन इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड द रिमूवल ऑफ द कंटामिनेटेड एयर. ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, राइट. लेकिन ये तो बात हुई ब्रीदिंग की. अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? है ना, ब्रीदिंग बेसिकली एक फिजिकल है, काम है, यानी कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है. मैकेनिकल इन द सेंस देयर इज अ लाइक यू कैन से एक फिजिकल मूवमेंट है आपके यू नो क्या नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, राइट. लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ओके, दिस इटसेल्फ इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. अब यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल काम चल रहा है. बेसिकली रेस्पिरेशन इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पे हम फूड जिसकी हम बात करें दैट इज योर ग्लूकोज ओवर हियर. ठीक है,
to form what? To form carbon dioxide, water and energy. ये होता है respiration. Okay, so breathing is simply the mechanical movement. Okay, it's the simple inhalation and exhalation. तो जब हम breathing की बात करते हैं तो there are two terms that you need to remember. Let's change the color a bit. जब आप ब्रीदिंग की बात करोगे देयर आर टू टर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. फर्स्ट इज द इंस्पिरेशन, ओके, एंड सेकेंड इज द एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन इज टू इनहेल और टू ब्रीद इन, राइट, एंड एक्सपिरेशन इज टू सिंपली एक्सहेल आउट टू ब्रीद आउट. सिंपल एज दैट. सो जब भी आप एयर अंदर खींचते हो, ओके, सो व्हाट हैपेंस, जो चेस्ट है वो रेज कर जाएगा, वो बाहर की तरफ रेज कर जाता है, ऊपर और बाहर की तरफ रेज करेगा, है ना. और जैसे तुम एक्सहेल आउट करते हो, हवा छोड़ते हो, तो क्या होता है? वो अंदर की तरफ आ जाता है. सो ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ना, दिस इज अ सिंपल ब्रीदिंग मैकेनिज्म, सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. रेस्पिरेशन हो जाता है कि एक बार जो तुमने इनहेल कर लिया, उस ऑक्सीजन के द्वारा जो ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, दैट होल थिंग इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. क्लियर? अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की. ठीक है, तो देखो ऑर्गन्स जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, तो कई सारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, एंड द वंस दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सिंपल सी बात है. लेकिन क्या होता है ना कि डिफरेंट एनिमल्स हैं, सो दे विल हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. लेकिन ये डिपेंड करता है दो मेन फीचर पे. ठीक है, वो क्या है? वो होता है आपका हैबिटेट. ठीक है, हैबिटेट यानी कि कहाँ पे एनिमल रह रहा है ना, जो उसका एक हैबिटेट, एक नेचुरल एरिया है जहाँ पे वो रह रहा है, राइट. सो नेचर ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होगा वो डिपेंड करेगा उसके हैबिटेट पे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि फिशेस की, एक सेकेंड, लेट्स जस्ट राइट इट डाउन. हैबिटेट इज अगेन प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो अगर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फिशेस का, तो ऑब्वियसली पानी में रहती हैं, है ना, दे लिव इन वाटर. तो उनको क्या चाहिए? अगर वो पानी में रह रहे हैं तो उनको गिल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ लंग्स काम नहीं करेंगे, राइट. तो उनका हैबिटेट डिफाइन कर रहा है या हैबिटेट इंश्योर कर रहा है कि किस टाइप का उनके पास ऑर्गन ज़रूरी है फॉर द रेस्पिरेशन. ठीक है, अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स से रेप्टाइल्स हैं. रेप्टाइल्स कहाँ रहते हैं? पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, राइट. और आई शुड से मेनली ये तो लैंड पे रहती है, क्योंकि ये जो पानी वाला मैंने एग्जांपल दिया बेसिकली फॉर द क्रोकोडाइल, राइट. तो वो एक सिंपल एक्सेप्शन है. तो रेप्टाइल्स मेनली आपके लैंड पे रहते हैं. सो व्हेन दे लिव ऑन द लैंड, व्हाट डू दे नीड? दे नीड अगेन लंग्स. ओके, मेनली एंड मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर लंग्स. ठीक है, तो ये हो जाता है हैबिटेट. सेकेंड पॉइंट होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म इस बात पे वरी करता है कि किस तरीके का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उस एनिमल का. यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, ब्रीदिंग मैकेनिज्म वेरीज ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एनिमल. ठीक है, हाँ. तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे अगर हम बात करते हैं पॉरीफेरन्स की, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द पॉरीफेरन्स. याद है ना पॉरीफेरा जो होता है, राइट, याद होगा, स्पॉन्जी लुकिंग जो ऑर्गेनिजम्स है ना. तो इनका ना जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? सेलुलर लेवल है ना. बहुत ही ज़्यादा छोटे और बहुत ही एक सेल काइंड ऑफ टाइप के इनका ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पर तुमको टिश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, राइट. सेलुलर लेवल मतलब यानी कि बेसिक लेवल है. तो यहाँ पे कोई डेवलप टिश्यूज नहीं है, कोई ऑर्गन्स नहीं है. सो यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा. उनके एंटायर बॉडी के थ्रू एक सिंपल डिफ्यूजन होगा जिसके थ्रू यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, क्योंकि कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं बना है. सिंपल सी बात है ना. वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की टॉक अबाउट, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इट्स क्वाइट हाई. वी एक्चुअली हैव द ऑर्गन सिस्टम दैट इज इम्प्लांटेड, है ना. ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास. तो ऑब्वियस ही बात है यू नीड लंग्स फॉर द प्रॉपर चेंज इन द पर्टिकुलर लेट्स से द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हालांकि डिफ्यूजन हमारे एल्वेलाई में भी हो रहा है, लेकिन ये पूरा बॉडीली डिफ्यूजन नहीं है. पॉलीफेरन्स में यू वुड सी दैट देयर इज अ बॉडीली डिफ्यूजन दैट वाज हैपनिंग, राइट. यहाँ पे पूरी बॉडी तुम्हारी ब्रीथ नहीं कर रही है. ऐसा नहीं है ना हाथों में ब्रीदिंग हो रही है, हाथों से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और पैरों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा ना.
इट्स ओनली हैपनिंग इन द स्पेसिफिक पार्ट विद इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है. सो दैट इज योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इस पे ये बातें डिपेंड करती है कि किसी का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, ठीक है. हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स. तो जब लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात होती है, जैसे कि सिलेंट्रेटास की बात होती है, तो इनके पास जो होता है ना, दे हैव अ सेल सरफेस गैसियस एक्सचेंज, ठीक है. देखो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, यानी कि यही पॉलीफेरन, सिलेंट्रेटास, इन्हीं की बात होती है. तो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से सिलेंट्रेट्स, राइट. तो सिलेंट्रेट्स के पास क्या है, दे हैव अ सेल सरफेस गैसियस एक्सचेंज. दे हैव सेल सरफेस गैसियस एक्सचेंज, ठीक है. अब इन एनिमल्स में क्या है, जो आपके सेल्स है ना, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, है ना, क्योंकि सेलुलर लेवल है, इधर भी कोई टिश्यूज नहीं बनाएंगे, एक सेल ही है. जो भी सिलेंट्रेटर्स तुम देखोगे दे आर ऑल सेल लेवल्ड. सो यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर, सिंपल सी बात है. तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट हैं लोअर एनिमल्स के अंदर, तो उनको कनेक्टिव टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं है. यानी कि अब हमारे बॉडी में जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ब्लड की ज़रूरत है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, राइट, तो वो चीज़ें वहाँ मौजूद नहीं है. ओके. ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन द वाटर एंड पासिस इनटू द सेल्स थ्रू द डिफ्यूजन, ये होता है. ओके. तो यहाँ पे क्या होगा, दैट ऑक्सीजन इज dissolved in water and then it passes. ठीक है, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. फाइन. तो ये इसके थ्रू होगा. ओके. एंड देन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिबरेट करता है ऑर्गेनिज्म, उसको सेल के बाहर डिफ्यूज आउट कर देता है इनटू द सराउंडिंग वाटर. तो ये सेल लेवल और आई शुड से सेल सरफेस गैसियस एक्सचेंज हो गया. फाइन. अब अगर हम बात करते हैं जैसे थोड़े से हायर टाइप के ऑर्गेनिजम्स की, मतलब सिलेंट्रेटा से हायर लेवल है तो ये भी अभी भी इन्वर्टिब्रेट्स, बट दे आर हायर देन दैट. सो इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से अर्थवॉर्म्स, राइट. अर्थवॉर्म्स की अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म्स के पास क्या होता है, अगर तुमने अर्थवॉर्म्स को कभी ध्यान से देखा होगा ऐसे बारिश के मौसम में, इनका जो बॉडी का सरफेस होता है इट लुक्स क्वाइट मॉइस्ट, एक मॉइस्ट सरफेस होती है ना, पूरी बॉडी मॉइस्ट कवरिंग में होती है, क्यूटिकल होता है बेसिकली. तो ये जो मॉइस्ट सरफेस है इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ मॉइस्ट क्यूटिकल, जो कि इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. आर ओ स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेटरी ऑर्गन. सो दिस इज द, तो अर्थवॉर्म एक्चुअली ब्रीथ थ्रू विद स्किन, ठीक है. तो वो ये जो क्यूटिकल है यही आउटर मोस्ट कवरिंग है इनकी बॉडी की, एंड दे यूटिलाइज सिंपल डिफ्यूजन मेथड. तो इसके थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से ही दे कैन ब्रीथ. ठीक है. ऑलराइट. Then we have insects. Let's talk about a few insects as well. हाँ ठीक है. अब हम कुछ अच्छा यहाँ नहीं, let's write it on the next page. ठीक है. हाँ यहाँ बात करते हैं. तो इंसेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ जैसे इंसेक्ट्स में when we talk about like cockroaches, है ना, तो cockroaches में तुमने अगर पढ़ा होगा ये चीज़, so you would remember how they have a like a very you know in like an immense network of tubes, है ना. इनके पास एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है. तो बताना चाहेगा उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को बोलते क्या है, व्हाट इज इट कॉल्ड एज. ये नाम बिल्कुल सिमिलर है टू व्हाट द प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ. ओके. प्लांट्स के पास भी अपना यही एक सिस्टम मौजूद होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर जाइलम के अंदर. इसे हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम. ठीक है. ट्रैकियल सिस्टम. तो ये जो ट्रैकियल सिस्टम है इट्स नथिंग बट अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स विद इन द कॉकरोचेस, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को विद इन द बॉडी. ठीक है. इट अलाउज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द बॉडी. ठीक है. इनटू द बॉडी. अब इसी ट्यूब्स के अंदर होती है छोटी छोटी ओपनिंग्स, राइट. सो दीज ट्यूब्स have openings जिसे हम कहते हैं स्पाइरिकल्स. ओके. बिकॉज दिस आर स्पाइरिकल्स. अब इसी से ऑक्सीजन अंदर एंटर करता है बॉडी के एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड देन वी हैव योर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स. तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं जैसे, यानी कि आर्थ्रोपोडाज हैं जो कि एक्वेटिक रीजन्स है, पानी में ज़्यादा रहते हैं ना, जैसे कि यू हैव क्रेफिश, प्रॉन्स हो गए, राइट. करेक्ट.
एंड इसके अलावा मोलस्काज हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं इनके पास एक स्पेशलाइज्ड यू कैन से वेस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गिल्स। स्पेशलाइज सिस्टम है ये, ठीक है। अब ये कुछ नहीं है बट दीज आर लाइक प्लेट या फिलामेंटस सिस्टम होते हैं, ओके, विच मीन्स दैट दे हैव अ वेल सप्लाइड ब्लड वेसल्स इन देम। तो इन गिल्स के पास बहुत अच्छा ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। they have a good supply of the blood vessels which are present in it, and they basically bathe in water for exchange of gases। ये सिंपल सी बात है, जैसे ही पानी अंदर मतलब जैसे ही फिशेस अपना जो उनका गिल के फ्लैप्स हैं उसे ओपन करते हैं, पानी अंदर की तरफ रशन करता है, उसी से अंदर डिफ्यूजन होता है। जैसे वो डिफ्यूजन हुआ, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करा पानी से, वहीं जो ब्लड वेसल्स का अच्छा खासा नेटवर्क है उसके अंदर, वो ऑक्सीजन सीधे ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। दैट इज हाउ द ट्रांसपोर्टेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। सो दिस वाज द नेचर ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द लोअर इनवर्टिब्रेट्स। अब बात करते हैं द वन ऑफ लाइक द सेम थिंग फॉर द वर्टिब्रेटास। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या सीन हो रहा है ये हम देखते हैं। तो वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करते हैं, फिशेस की जैसे अब बात करो, ठीक है, फिशेस की अगर हम बात करते हैं, क्रे फिश और प्रॉन्स वगैरह ये सब तुम्हारे छोटे लेवल पे आते हैं, ओके। फिशेस की जब आप बात कर रहे हो, सो देन यू ऑलरेडी नो दे कंसिस्ट ऑफ द गिल्स, राइट। फिशेस हैव द गिल्स फॉर द सेम पर्पस, okay, so they basically are able to exchange water through this, right। इसके बाद अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स वगैरह, फ्रॉग तो बहुत डिफरेंट हो जाता है पर एक डुअल मोड ऑफ लाइफ होता है इनके पास, क्यों, क्योंकि ये पानी और लाइक आपके लैंड दोनों पे रहते हैं, राइट। सो दे लिव ऑन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, जिस पे भी कंफर्टेबल है ना। तो अकॉर्डिंगली उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफर करता है, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ लेट्स से फ्रॉग की, ठीक है, तो फ्रॉग के पास ना काफ़ी सारे तरीके हैं, ओके। इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। फ्रॉग्स कैन इंस्पायर बाय द मॉइस्ट स्किन, जैसे अर्थ फॉर्म करता है तो उनके पास भी एक मॉइस्ट स्किन होती है। उनके पास अपनी बकल कैविटी है, उसके थ्रू यानी कि जो उनका माउथ होता है उसके थ्रू भी ये रिस्पायर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे हैव द लंग्स एज दे लिव ऑन लैंड, ठीक है, तो फिर वो उनको लंग्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब इन्हीं का एक लार्वल स्टेज होता है, यानी कि इनका जो टेडपोल्स जब ये होता है, यानी कि जब ये छोटे होते हैं, नॉट फुल्ली मेच्योर्ड फ्रॉग्स व्हेन इन देयर टेडपोल रीजन, तब उस समय दे कैन रिस्पायर वाया द गिल्स, तब उनके पास गिल्स होते हैं टू हेल्प इन रिस्पायर। इंटरेस्टिंग, राइट। सो फ्रॉग के पास काफ़ी सारे तरीके। देन वी गॉट द रेप्टाइल्स, एवियंस यानी कि बर्ड्स, एंड देन द मेमेलियाज, राइट, मैमल्स। तो हम सब जो इसी कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज वी ऑल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, वी ऑल हैव द lungs with us which helps us to breathe, fine। so we have a proper structure, एक specialized structure है जिसे हम basically क्या कहते हैं, lungs कहते हैं। lungs को basically क्या कहा जाता है, they are known as vascularized bags, ठीक है। vascularized का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी ये वर्ड बोला और अभी भी मैं ये बोल रही हूँ। तो vascularized bags या फिर vascularized वर्ड का मतलब होता है that it has a good network of blood vessels, okay, it has a good network of blood vessels, ये मतलब फाइन। सो दिस इज ओके। अब अगर एक क्विक यू नो क्या नाम है समरी अगर हम लें कि क्या क्या इसके अंदर मौजूद होता है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि एनिमल्स हमने अभी कौन कौन से समझे, एंड देन अकॉर्डिंगली विल गोइंग टू टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द एग्जांपल्स फॉर दैट, ठीक है। तो एनिमल्स ले लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, and here we have the examples, ठीक है। चलो तो ये ले लेते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले बात होती है लोअर इनवर्टिब्रेट्स। सो लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स में पहले तो वो आ जाएंगे, इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप नहीं है, ठीक है। सो दे हैव नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये याद रखना, फाइन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज बाय सिंपल डिफ्यूजन, ओके। एंड ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं, देन दिस इज़ वेयर वी टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ लाइक पॉरीफेरल्स, जैसे कि हो गया स्पॉन्जेस, ठीक है। वी हैव सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेट्स,
ठीक है, और इसके अलावा जैसे हो गए प्लेटफॉर्म्स। फाइन। अब अगर मान लो दैट यू हैव मॉइस्ट थिन स्किन, ठीक है, यानी कि मॉइस्ट स्किन है, क्यूटिकल है, थिन क्यूटिकल है, सो दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट द अर्थवॉर्म्स, राइट। देन व्हेन यू हैव अ ट्रेकियल सिस्टम, तो ट्रेकियल सिस्टम किसमें पढ़ा था? फॉर कॉकरोचेस, करेक्ट। एंड देन सर्टेन इंसेक्ट्स, राइट, और फिर जिनके पास गिल्स मौजूद थे, ओके, सो देयर वुड बी सर्टेन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, फॉर एग्जांपल क्रेफिश, ठीक है, क्रेफिश हो गया, मोलस्क हो गया, नॉट ऑल मोलस्क ऑफ कोर्स, द लोअर कैटेगरी काइंड्स। फिर जब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट में वी अंडरस्टूड अबाउट फिशेस, amphibians, reptiles, birds and mammals, ठीक है। तो फिशेस में अगेन यू सी द गिल्स, ठीक है। इसके अलावा एम्फीबियंस में आपको गिल्स भी देखने को मिला। टेडपोल्स के केसेस में रिमेंबर व्हेन वी सी मॉइस्ट स्किन, राइट, वी सी लंग्स, ये सारी चीज़ें है ना। तो यहाँ तो गिल्स के लिए क्वेश्चन आई मीन आंसर में आ जाएगा क्या? कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस, तो आई से लाइक ऑल द फिशेस फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट जब गिल्स होते हैं तो टेडपोल्स के लिए हो जाएगा, राइट, और जब मॉइस्ट स्किन और लंग्स की बारी होती है तो फिर मैच्योर फ्रॉग्स की बात हो जाएगी, ओके। देन वी टॉक अबाउट रेप्टाइल्स, तो जैसे कि अगेन रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, सॉरी मैमल्स हैं, इन सब के लिए लंग्स की जरूरत है। सो एग्जाम्पल्स वुड बी अलॉट, जो भी रेप्टाइल्स भी है, स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, ठीक है, स्नेक्स हो गया, लिजर्ड्स हो गया, ओके। देन वी हैव पिजन, स्पैरो, और फिर ह्यूमंस, है ना, वो सब तुम एग्जाम्पल्स वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द वर्टिब्रेट्स, फाइन। सो दिस वाज वन ऑफ द लास्ट थिंग जो हमें डिस्कस करनी थी। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब हम बात करते हैं, जैसे रेट ऑफ ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूँ, तो देयर इज दिस वन एक्स्ट्रा नोट, यू कैन टाइप इट डाउन, या इसको नोट कर लो, दिस इज लाइक एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब हम बात करते हैं ना रेट ऑफ ब्रीदिंग की, ठीक है, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है बेसिकली कि 1 मिनट के अंदर कितना टाइम्स ब्रीथ किया गया है, दैट इज रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग अगर आप बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, ओके, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, देयर रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मोर, ओके, और इट्स मच फास्टर देन दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसका रीज़न पता है किसी को ऐसा क्यों है? इट्स मच फास्टर एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। रीज़न इसका इसलिए होता है बिकॉज देखो, वी एनिमल्स हु लिव ऑन लैंड, ठीक है, हमारे पास पूरा एटमॉस्फेयर है जिसमें तुम्हारा 21% का ऑक्सीजन मौजूद है ना। ये 21% ऑक्सीजन जो मौजूद है, इट इज़ सफिशेंट फॉर अस टू ब्रीथ इन, ये हमारे लिए सफिशेंट होता है, हम लोगों के लिए जो हम लोग लैंड पे रह रहे हैं, है ना, हमारे लिए सफिशेंट है ये, करेक्ट। तो तुम आराम से सांस लोगे, सफिशेंट है, काफ़ी है, दे सकते हो, तो आराम से सांस लोगे, करेक्ट। लेकिन जो आप वाटर लेवल्स आप देखते हो, ठीक है, जो वाटर होता है, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ओके। वाटर के अंदर का जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है दैट इज़ क्वाइट लो। तो इसके अंदर की जो फिशेज होती है ना, जो भी तुम्हारे यू नो लेट्स से क्या नाम है, आई एम सो बैड एट ड्राइंग, लेकिन समझ लो, जो भी तुम्हारी फिशेज होती हैं या फिर जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है मात्रा में एज़ कम्पेयर टू दी एटमॉस्फेयर। जब कम है तो ज़्यादा जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, तेज़ सांस लेनी पड़ेगी, ताकि जो भी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, जो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, वो मीटअप कर पाए, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न कि इनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग इनकी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसके अलावा अब ये सारी चीज़ें हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर देखी, ठीक है। 2 टाइप देखो रेस्पिरेशन होते हैं, ये यहीं क्लियर कर लेते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे आपने फुल्ली ऑक्सीडेशन आप कर पा रहे हो खाने का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, यू आर एबल टू डू द कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है
इट इज़ व्हेन यू हैव एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी में अब आप ये रेस्पिरेशन कर रहे हो। इट अकर्स जब आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं विदाउट द यूसेज ऑफ ऑक्सीजन, जैसे इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो कॉल दिस एज फर्मेंटेशन इटसेल्फ। तो जैसे यीस्ट हो गया है ना, यीस्ट क्या करते हैं, ग्लूकोज को लाइक ग्लूकोज फॉर्म्स, मतलब इन यीस्ट ग्लूकोज फॉर्म्स एज इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। यीस्ट की अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो यीस्ट क्या करेगा, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में, ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बैक्टीरियाज होते हैं, मसल्स, हमारी बॉडी की जो मसल्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं जब अच्छे से ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंचती है, ठीक है। और इवन इन मेच्योर आरबीसीज, हमारी बॉडी के अंदर जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी कि, उनके अंदर भी आप देखोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर सेल ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो फिर ऑक्सीजन की उसके करने की जरूरत है ही नहीं पूरी तरीके से, राइट। एंड दैट इज हाउ दिस इज डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइक अ लिटिल टच अप ऑन द चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा देखेंगे, बेसिकली पूरा जो पार्ट्स होते हैं, राइट, यानी कि आपका स्ट्रक्चर जो भी इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज में। विल टॉक अबाउट द ट्रैकिया, द लंग्स, द एल्वेलाई, everything, and then we'll discuss the conducting parts and the respiratory part of your respiratory system, ठीक है। So that's it for today everyone, hope you enjoyed the class. Until the next time we meet, please take care of yourself and also make sure कि आपको पसंद आया तो do like, share and subscribe, let other people know about BioSort, it would be much appreciated, okay. Thank you so much and have a great day. Bye bye.